कि बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर एक ऐसे नेता जो कि बाराबंकी ज़िले में एक बार चेयरमैन भी रह चुके हैं और अपनी अच्छी पारी के साथ में बाराबंकी की कई चीज़ों का विकास किया। आखिर क्या वजह थी कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ के सपा में गए थे? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हफीज़ भारती। हफीज़ भारती जी, पहले तो जानना चाहेंगे, आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद जीत हासिल करने के बाद किसी वजह से आप चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की थी। क्या वजह थी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की? देखिए, जब हम बीएसपी में शुरू से थे 89 से, बीएसपी में फिर हमको मौका मिला 2006 में। मौका उससे पहले भी बहन जी ने दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने उसमें हस्तक्षेप करके नई टिकट नहीं हुआ था। लेकिन 6 में मुझको बहन जी ने खुद बुला करके टिकट दिया, मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद में मैं पार्टी में था। 17 में मैं विधानसभा रामनगर से चुनाव एमएलए का लड़ा। एमएलए चुनाव लड़ने के बाद फिर नगर पालिका का चुनाव आया, तो उसमें किन्हीं कारणों से कोई वजह रही होगी कि हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो हमने उसी को लेकर के पार्टी छोड़ दी। फिर हम चले गए, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया, तो मैं उसमें चला गया था। समाजवादी पार्टी में जा करके जब देखा, तो वहाँ ज़्यादातर हमको जो नज़र आया उसमें मुसलमानों का वोट तो लेते हैं 100 में 95%, लेकिन प्रधानी का चुनाव भी ये समाजवादी किसी मुसलमान को जीतने में जीता जागता मिसाल है बाराबंकी से। मैं नाम बता सकता हूं कि जो मुसलमान जीत रहे थे प्रधानी में, उनको 2-2 वोट से हरवा दिया। 50 साल में आज तक जहां आप खड़े हैं बाराबंकी सदर में, यहां पर 1,25,000 मुसलमान, 1,25,000 मुसलमान होने के बावजूद पिछले 50 साल में किसी समाजवादी ने किसी मुसलमान को टिकट चेयरमैनी का नहीं दिया। यहाँ पर किसी ब्लाक में, देवा ब्लाक हो चाहे बंकी ब्लाक हो, यहाँ पर किसी मुसलमान को आज तक ब्लाक प्रमुख भी नहीं बनाया। यहाँ पर आज तक किसी मुसलमान को जिला पंचायत का सदस्य भी नहीं बनाया गया। हमको एक चीज़ बहन जी में सबसे अच्छी लगती है, वहाँ न जात है, न बिरादरी है, न धर्म। वहाँ कार्यकर्ता किसी धर्म का हो, यादव हो, कुर्मी हो, पंडित हो, काबी हो, गोरी हो, पासी हो, रावत हो, कोई हो, वहाँ काम करने वालों को मौका मिलता है और आदमी उसी से बहुजन समाज पार्टी को आज लोग याद कर रहे हैं। मेरा दावा इस बात का कि माननीय समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, क्योंकि उसका जो 7 और 8% वोट है, उसमें भी वो आधा वोट उनका बीजेपी में चला जाता है। लेकिन दबे कुचले शोषित समाज, दलित बिरादरी, जो गौतम बिरादरी हो, चाहे रावत बिरादरी हो, कठिक हो, वाल्मीकि हो, ये वोट की परसेंटेज बहन जी के पास है 26%। और मुसलमानों की आबादी बाराबंकी में जहां आप खड़े हैं 26%, तो 26 दुना कितना हुआ? 52%। अगर दलित और मुसलमान यहाँ पर एक हो जाए तो बीजेपी का कहीं पता भी नहीं चले। और जब समाजवादी को मुसलमान लाइन लगा के 90% वोट देगा, समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। अचानक कैसे याद आ गई? इतने वर्षों से क्यों नहीं याद आई थी? अचानक इसलिए याद आ गई कि मैं पहले नहीं था समाजवादी, तो अंदर से इनको नहीं समझ पाया। इनको धीरे धीरे करके हमने जो व्याख्या किया, तो ये आपको बड़ी मोहब्बत से मिलेंगे। वही हाल है जैसे बगल में छुरी मुंह में राम, ये मिल जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, गले लगा लेंगे। लेकिन इतनी नफरत बीजेपी वाला भी मुसलमान से नहीं करता है जितना ये लोग करते। इसलिए मजबूर होकर के, और हालात ये कह रहे हैं, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मेरी सोच है, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि बीजेपी को अगर कोई डाउन कर सकता है या हरा सकता है तो सिर्फ बहन मायावती। क्या सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ही आप इस पार्टी में आए हैं या कोई और वजह? और कोई वजह नहीं है। जब इस देश में जुल्म जास्ती आप देख रहे हो, क्या क्या हो रहा है। अरे इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमारे यहाँ इतनी जास्ती हुई, बाराबंकी में हुई, कोई समाजवादी नहीं बोला।
एनआरसी हो, सीए हो, कोई मुद्दा रहा हो, ये लोग सड़क पे कोई नहीं आए हैं। आप तो जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप पता कर लीजिए। राम सनई घाट में मस्जिद गिरा दी गई, कोई समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया हो। फतेहपुर में दरगाह गिरा दी गई। तो बहन जी ने कौन सा आंदोलन किया? बहन जी ने ये आंदोलन किया कि बहन जी एक ज़माने में बीजेपी से सरकार मिल करके चला रही, और यही बीजेपी वाले ढोंगी लोग मथुरा और काशी गए थे कि हम जाएंगे वहाँ ये करेंगे। बहन जी ने कहा कि अगर पहली बैरिंग को तोड़ोगे तो हाथ टूटेगा, दूसरी तोड़ोगे तो पैर टूटेगा। किसी की बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि कहीं कोई चला गया। बहन जी ने इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हेलीकॉप्टर से खाली राउंड मरवा दिया था। कोई न स्कूल बंद हुए, न कोई दंगा हुआ, न कोई फसाद हुआ, न कोई झगड़ा हुआ। बहन जी अनुशासन जानती हैं करना। हमको क्या चाहिए? हमको सुकून चाहिए, अमन चाहिए। दबे कुचले समाज की सेवा के लिए मानवर काशीराम साहब ने जो सपना दिखाया था, उसी के पूरा करने के लिए बहन जी समर्पित है। हम निस्वार्थ होकर के बहन जी के लिए हम काम करेंगे। उनके जहाँ भी जो कैंडिडेट होंगे उनकी मदद करेंगे, चाहे जिला पंचायत हो, प्रधानी हो, पीडीसी हो। मेरा ये प्रयास रहेगा। जितने लोग ये बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे देखो यादव जी ने भी ज्वाइन किया है, और बाकी हमारे जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, ये गरीब मजलूम लोग हैं, लेकिन आप देखिए इतनी रात को बेचारे ये खड़े हैं। इनको क्या पद दिया गया? आप गए थे आज कमेटी से मिलने और आपको किस तरह का पद दिया गया, किस तरह का कार्य? वो बहन जी बताएंगी।